आप सभी को नमस्ते। यूट्यूब में एक नया चैनल बनाने जा रहा हूँ मैं, पाई ट्यूटोरियल। पाई ट्यूटोरियल कैलाश नगर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में एक प्यारा सा कोचिंग है। नवबोध मैथमेटिक्स क्लास 11th का यूट्यूब में कोई भी स्टडी मटेरियल अभी तक के अपलोड नहीं किए हैं। कुछ लोगों ने किया है लेकिन बीच बीच से किए हैं उसने अपलोड। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सेट चैप्टर से लेकर एंडिंग चैप्टर तक के पूरा युग को सॉल्व करवाऊंगा। कुछ कुछ बीच के क्वेश्चंस रहेंगे जो सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव डाउट यू विल आस्क मी। यदि कुछ भी आपको डाउट रहेगा, शंका रहेगा उस क्वेश्चन में, जो आपका होमवर्क रहेगा, वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, सेट from class 11th. What is set? Set is a collection of well-defined object, well-defined data. Let us take one example. Vowel of the alphabet, ये well-defined है। Vowel of alphabet, जैसे हम इंडिया में वॉवेल्स किसको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू। छत्तीसगढ़ में भी ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स बोला जाता है। वही महाराष्ट्र में भी ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स बोला जाता है। वही अमेरिका चले जाओ, अदर कंट्रीज चले जाओ, वहाँ पे भी वॉवेल्स फिक्स है। तो ये होता है वेल डिफाइंड। सब जो डिफाइन किए हैं वो ए ई आई ओ यू ही डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है इसका? सॉरी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। वेल डिफाइंड डेटा को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। एग्जांपल, वॉवेल्स ऑफ द अल्फाबेट। अब हम सेट्स को लिखते कैसे हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर में। मैंने एक सेट लिया, सेट ए, कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल, मैंने क्या जूम करा? कैपिटल ए। वॉवेल्स को रिप्रेजेंट करना है तो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे, ए पी आई ओ यू। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है द इवन नंबर विच इज लेस और इक्वल टू 10। ऐसा इवन नंबर जो कि 10 के इक्वल और लेस होना चाहिए। तो दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2, 4। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8 और 10। 10 के इक्वल और 10 से कम होना चाहिए, तो 2 से स्टार्ट करो, 10 तक लिखा। 10 के इक्वल भी होना चाहिए बोला मैंने, ठीक है। तो ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल। अब बोल रहा हूँ ऑड नंबर विच इज लेस देन 11। मैं इक्वल टू 11 नहीं बोला, लेस देन 11 बोला। 1, 3, 5। तो लेस देन 11 में कहाँ तक आएगा? 9 तक आएगा। ये सब को हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो टाइप्स है, 2 टाइप्स है। वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम वॉवेल्स को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिए, ए ई आई ओ यू। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। ये सब एलिमेंट है। मैं पूछूंगा ए सेट्स में कितने एलिमेंट्स है? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए सेट्स? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है बी सेट में? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 5 एलिमेंट है। इसमें भी कितने हैं? 5 एलिमेंट है। तो एक एक को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट्स है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमको अब थ्योरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट तो मैं क्या लिखूंगा? ए एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ
अल्फाबेट, वोवेल ऑफ अल्फाबेट. देन सेकेंड बी, x such that x किस फॉर्म में, x is a odd number, सॉरी x is a even number, मैं लिखूंगा x is even number, but x is equal to or less than 10, x is equal to or less than 10. ऐसा आखिरी में हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा. x क्या है, इवन नंबर, और x क्या है, इक्वल टू और लेस देन 10. तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, और इसको हमको डायरेक्ट लिखते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. तो सेट दो फॉर्म से हम लिखते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इसका ध्यान रखेंगे. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 11th मैथमेटिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, जस्टिफाई योर आंसर. हमको एक थ्योरी दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़ के बताना है कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है. मैंने आपको अभी बताया था वेल डिफाइंड जो रहता है वो सेट रहता है, और वेल डिफाइंड नहीं होता उसको सेट हम नहीं बोलते. वेल डिफाइंड क्या नहीं है, मैं बोलूँगा व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेयर. अब आपका फेवरेट प्लेयर अलग है, किसी और का फेवरेट प्लेयर अलग होगा, किसी और का फेवरेट प्लेयर अलग होगा. 5 फेवरेट प्लेयर्स के नाम बताइए बोलूँगा मैं क्रिकेट के, तो सबके अलग अलग है, डिफरेंट चॉइसेस है, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे. सब तरफ यहाँ पे सिमिलैरिटी जहाँ पे होता है उसको हम सेट्स बोलते हैं. जैसे मैंने वॉवेल्स का एग्जांपल दिया, वॉवेल्स छत्तीसगढ़ में वही है, मध्य प्रदेश में भी वही है, यूएसए में भी वही है, रशिया में भी वही है, सब जगह सेम है, लेकिन फेवरेट प्लेयर हर जगह चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे हम नॉट सेट. सेट नहीं है वो, दिस इज नॉट अ सेट. तो देखते हैं हम कौन कौन से वर्ड्स सिमिलर मिलते हैं, कौन कौन से सेंटेंस हमको सिमिलर मिलते हैं. पहला है कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई भी हो सकते हैं, तो क्या ये सेट होगा, क्या नहीं होगा सेट. आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई अलग होंगे, किसी के लिए कोई होंगे, तो ए इज नॉट अ सेट. सेकंड क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास. आपके क्लास में, पर्टिकुलर आपके क्लास में कितने बॉयज है वो तो फिक्स होगा, ठीक है, सिर्फ आपके क्लास में पूछ रहा है ऑफ योर क्लास, तो आपके क्लास में तो फिक्स होगा. आपके क्लास में 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, तो ये क्या है, ए इज द सेट. ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 200. ऐसा नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 200 है. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक रहेगा, लेस देन 200 मतलब 199. वो सबके लिए फिक्स है. मैं भी वही एज्यूम करूंगा नेचुरल नंबर को. एज्यूम क्या, वो तो फिक्स है ना, ये तो साइंटिफिक प्रूफ है. नेचुरल नंबर 1 to 199, तो ये क्या होगा, सेट होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेट ए दिया है, हमको फाइंड करना है उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एक बार मैं समझा देता हूँ बिलोंग क्या होता है. बिलोंग्स टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20. ए सेट में इतने नंबर्स हैं, और पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए 5 इज बिलोंग टू ए है कि नहीं है. बिलोंग्स मतलब होता है क्या 5 ए सेट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यहाँ पे 5 कहीं पे दिख रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग, नहीं कर रहे बिलोंग. बी सेक्शन इसका 6 ए की बिलोंग है कि नहीं है. यस 6 ए की बिलोंग है. देखो 6 ए में आ रहा है, तो जो नंबर इसमें आ रहा है मतलब वो बिलोंग कर रहा है ए सेट को. तो बिलोंग का सिंबल ये होता है, और नॉट बिलोंग का सिंबल बिलोंग बना के उसको कट कर देना है, तो उसको बोलेंगे नॉट बिलोंग. ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + 5x + 6 इन रोस्टर फॉर्म. अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में अरेंज करना है. क्वेश्चन नंबर 3, x² + 5x + 6, इसको मेरे को रोस्टर फॉर्म में अरेंज करना है. ये सेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी एक सेट है. इससे मेरे को कितना नंबर मिलता है आउटपुट. x² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितना आउटपुट मिलेगा हमको,
दो आउटपुट मिलेगा एक्स का वैल्यू, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड करके उसको रोस्टर फॉर्म में अरेंज कर देना है। -2 एंड -3, ये इसका सॉल्यूशन है। -2 एंड -3, देखो दो वैल्यू आएगा, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसको अरेंज करते हैं। तो एक्स का वैल्यू -2 एंड -3, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, हमको रोस्टर फॉर्म में दिया, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना है। क्या दिया है क्वेश्चन, x such that x is equal to, यहाँ पे किस फॉर्म में अरेंज है, एलिमेंट्स पहले 2 है, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर में अरेंज है। और कहाँ तक अरेंज है, 2 की पावर 5 तक के, मतलब n की वैल्यू क्या होगा 5। तो x क्या है यहाँ पे 2 की पावर n, x सच दैट x 2 की पावर n, और n यहाँ पे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, n belongs to natural number, और here n is always less than or equal to 5। n जो है वो क्या है 5 के इक्वल है, अप टू द 5 तक जा रहा है यहाँ पे, ये देखो 2 की पावर 1 पहले, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, लेस देन भी है और इक्वल टू 5 है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना है, थ्योरी के फॉर्म में अरेंज करना है। देखो मैंने कर दिया, सेंटेंस लिख दिया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे एक सेट दिया हुआ है, X is a month of year which does not contain 31 days। ऐसे मंथ के नाम लिखना है आपको जिसमें 31 डेज नहीं होते। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बताइए 31 डेज किस में नहीं आते, जनवरी में 31 डेज आते हैं तो उसको लिख नहीं सकते। मैंने बोला 31 डेज किस में नहीं आते, तो फेब में 31 डेज नहीं आते, मार्च में 31 डेज आता है, अप्रैल में नहीं आता, अप्रैल के बाद जून, सॉरी अप्रैल के बाद मई में आते हैं, फिर जून में भी आता है, जुलाई में भी आता है, अगस्त में नहीं आता। ऐसा करके आपको जिसमें 31 डेज नहीं आते उसको आपको लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 1 इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू एक्सरसाइज नंबर 2।